हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के बाई विकास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नवंबर महीने की राजस्थान करंट अफेयर की पूरी क्लास। इस क्लास में 160 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इस क्लास में साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए सभी अवार्ड प्लस चुनाव से संबंधित सभी प्रश्न प्लस 37वें नेशनल गेम के सभी प्रश्न प्लस एशियन गेम के सभी प्रश्न प्लस पैरा एशियन गेम के सभी प्रश्न होंगे। और जो भी स्टूडेंट कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे तो इस क्लास को जरूर देख के जाएं। इस क्लास से एक क्वेश्चन 100% आएगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि नवंबर महीने का एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और क्लास को अंत तक देखना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? अब इसका सही आंसर होगा रतन कुमार सांबरिया। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। रतन सिंह कौन थे? मीराबाई के पिता, इसलिए ये क्या हो गया? रतन कुमार सांबरिया। मैं इनके साथ साथ में ट्रिक भी आपको सभी की बताता जाऊंगा। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का जनार्दन राय नागर सम्मान किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रणजीत। अब इसकी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। जब जन की राय हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? रण जीत जाता है, यानी रणजीत। मैं आपकी साथ साथ में आपको जिस भी क्वेश्चन की ट्रिक बनती है उसकी ट्रिक बना दूंगा। और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सुधेंद्र पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेतन आदित्य। यानी शुद्ध, और शुद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? चेतन, यानी चेतन आदित्य। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का रागई राघव पुरस्कार किसे दिया प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम पोमल। यानी राग में कौन गाता है? पुरुष। इसका सही आंसर हो गया पुरुषोत्तम पोमल। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में देवीलाल समर पुरस्कार किसे मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रास बिहारी गौड़। देवी, देवी एक क्या है? गॉड, यानी भगवान है देवी, इसलिए क्या हो गया? रास बिहारी गॉड। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको एक साथ इनका डिवीजन करवा देता हूँ। देवराज उपाध्याय पुरस्कार किसे दिया गया? हरीश बी शर्मा। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे दिया गया? राघवेंद्र रावत। देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे दिया गया? रास बिहारी गौड़। यानी देवी और गौड़, यह हो गया रास बिहारी गौड़। मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? रतन कुमार सांबरिया। यानी मीराबाई के पति का नाम क्या, पिता का क्या नाम था? रतन सिंह। रागई राघव पुरस्कार किसे दिया गया? पुरुषोत्तम पोमल। यानी पुरुष और किसमें गाता है? राग में। जनार्दन राय नागर सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर रणजीत को। जन की जब राय एक हो जाए तो क्या हो सकता है? रण जीत सकते हैं। मैंने इन सभी का एक साथ रिवीजन करवा दिया। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 61.24% मतदान हुआ। अहोर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जालोर। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में किस जिले के नवाचार के रूप में इलेक्शन ऐप के लिए विधानसभा क्षेत्र के अनुसार समस्त पोलिंग स्टेशन की जियो मैपिंग की गई? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का अंतिम मतदान कितना प्रतिशत जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 75.45%। यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको पूरी डिटेल एक साथ करवा देता हूँ। वर्ष 2023 में प्रदेश में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45% मतदान हुआ। 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 0.73% क्या हुआ है? मतदान में बढ़ोतरी हुई है।
विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान में पोस्टल बैलेट से 0.83% मतदान हुआ है और राज्य में 28 नवंबर को ईवीएम से कुल कितना हुआ है 74.62, यानी 74.62 किससे हुआ है ईवीएम से, 0.83 कितना हुआ किससे हुआ है बैलेट पेपर से। तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 75.45। अब इस 74.62 में पुरुषों ने कितना किया है 74% और महिलाओं ने कितना किया है 74.72, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने किया है ज़्यादा किया है। पुरुषों ने किया है 74.53%, महिलाओं ने किया कितना किया है 74.72%, यानी इस चुनाव में क्या हुआ है महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा चुनाव किया। आरएस वाले बच्चों को ये क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है, चार चार ऑप्शन बना के कि कथन सही है या गलत, और उसमें ये दे दे कि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में मतदान अधिक किया, तो ये क्या होगा सही होगा। रेडियो के इतिहास में वोटिंग के सबसे बड़े सेलिब्रेशन में किस एफएम चैनल द्वारा वोटथॉन का गोल्डन बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया, तो इसका सही आंसर होगा FM 94.3। हाल ही में राजस्थान विधानसभा 2023 में सर्वाधिक वोटिंग किस विधानसभा क्षेत्र में हुई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ कहाँ है बांसवाड़ा में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे छोटा पोलिंग बूथ किस जिले में बनाया गया है, इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। टोटल कितने वोट हैं उसमें 35। मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए सभी अवार्ड जो मैंने करवा दिए हैं, चुनाव से संबंधित सभी पर्सन प्लस 37वें नेशनल गेम से संबंधित पर्सन प्लस एशियन गेम प्लस पैरा एशियन गेम प्लस अदर जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो मैंने साहित्य संबंधित करवा दिए, चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन चल रहे हैं, अब आगे 37वें नेशनल गेम पैरा एशियन गेम एशियन गेम से संबंधित सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने साथियों को और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा शेरगांव आबू रोड। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस जिले में इलेक्शन बड्डी मोबाइल ऐप विकसित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा श्रीगंगानगर। हाल ही में पीठाधीश्वर गोपाल दास महाराज का निधन हुआ, ये किस पंथ से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर होगा दादू पंथ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिना पर्यावरण मंजूरी के किस बांध को 20 साल तक बजरी खनन पर रोक लगा दी है, तो इसका सही आंसर होगा बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध कौन सी नदी पे है, बनास नदी पर। अब ज्योग्राफी की दृष्टि से 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों के चारों में करवा देता हूँ। बिशलपुर बांध कौन सी नदी पे है, बनास पे। राणा प्रताप सागर कौन सी नदी पे है, चंबल पे। जवाई बांध कौन सी नदी पे है, जवाई पे। मेजा बांध कौन सी नदी पे है, कोठेरी पे। यानी 4 क्वेश्चन किसके हो गए, ज्योग्राफी के। ये भी जरूर याद रखना। पहली बात तो एक करंट में चर्चा में है, दूसरी बात ज्योग्राफिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये आने की पूरी संभावना है ये क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित बौद्धकालीन गुफाएं कोलवी, विनायका और हत्यागोड़ कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, 2 या 3 एग्जामों में पहले आ चुका है और अब आने की पूरी संभावना है। इसका सही आंसर होगा झालावाड़, क्योंकि ये करंट में भी चर्चा में है और वैसे भी कल्चर की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार लगा लेना। वर्ष 2023 का नौशाद सम्मान किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इमरान खान। इमरान खान सीकर के रहने वाले हैं और ये क्या है, सितार वादक। अब वापस यहाँ कल्चर का क्वेश्चन आ गया। कल्चर के वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इमरान खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, और उसका आंसर होगा सितार वादक। और ये क्वेश्चन हम सोचते हैं कि कहाँ से आ गया, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, या तो वो कल्चर से बनते हैं या करंट से बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इमरान खान का संबंध सितार वादक। 19वीं मास्टर नेशनल तैराकी चैंपियन में पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, तो इसका सही आंसर होगा राजेश शुक्ला। जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो स्पर्धा में उदयपुर के सतीश डांगी ने कौन सा पदक जीता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध किस शहर में पहली समलैंगिक शादी हुई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी
525वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और 525 रुपये का सिक्का जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई। यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, या तो ये पूछेगा 525 रुपये का टिकट और सिक्का किसके जारी किया, तो वो किया मीराबाई का। और अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मीराबाई की कौन सी जयंती थी, तो उसका आंसर होगा 525वीं। हाल ही में चर्चित देश का एकमात्र हाथी गांव कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। हाथी गांव जयपुर के आमेरी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को कौन से स्कोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। राज्य की किस सरकारी शिक्षिका का लिखा गीत मतदान की प्रेरणा देने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा विनुवती सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी की दृष्टि से मानो या करंट की दृष्टि से। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की केला देव और ताल छापर अभ्यारण्य के बाद तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा नेवटा बांध जयपुर। अब यहाँ से कम 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहली बर्ड सेंचुरी केवला देव, सेकेंड के बर्ड सेंचुरी ताल छापर, थर्ड बर्ड सेंचुरी नेवटा बांध जयपुर। 3 क्वेश्चन तो ये बन गए। अब नेवटा बांध कहाँ स्थित है, ये बांध से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका सही आंसर होगा जयपुर। 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, बड़ी तालाब उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मछली कंजर्वेशन क्षेत्र के लिए। 6वां क्वेश्चन, बालेश्वर नीम का थाना क्या है? तो ये है 28वां कंजर्वेशन रिजर्व है। अब यहाँ से भी ज्योग्राफी की दृष्टि से स्टार लगा लेना और करंट की अफेयर की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है। 2022 और 23 में जो भी एग्जाम लगे हैं, लगभग हर एग्जाम में कंजर्वेशन रिजर्व से क्वेश्चन बना है, और वो भी कौन से कंजर्वेशन रिजर्व से जो करंट में चर्चा में थे। तो ये क्वेश्चन चारों कंजर्वेशन रिजर्व है, जरूर याद करके जाएं। 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है बांध जामली बारा। 28वां कंजर्वेशन रिजर्व है बालेश्वर नीम का थाना। 29वां कंजर्वेशन रिजर्व है गंगा घाट जयपुर। 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है भीड़ फतेहपुर सीकर। चारों के चारों कंजर्वेशन रिजर्व है, जरूर याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा अंशु वालिया। राजस्थान की पहली DNA फिंगरप्रिंट लैब कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जोधपुर में। राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जयपुर। साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? जयपुर में। और DNA फिंगरप्रिंट लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? जोधपुर में। विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवेंद्र आर्या। और ये सबसे बड़ी घंटी कहाँ पे स्थित है? तो कोटा में। मुंबई में स्वामी विवेकानंद पर बन रहे द ग्रेट मॉक स्वामी विवेकानंद धारावाहिक के पोस्टर का लोकार्पण किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कलराज मिश्र। कौन सा धारावाहिक बन रहा है? द ग्रेट मॉक स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और ये बाकी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। केवला देवी अभ्यारण्य ये क्या है? पहली बर्ड सेंचुरी। ताल छापर कौन सी है? सेकेंड। बड़ी तालाब क्या है? कंजर्वेशन मछली कंजर्वेशन रिजर्व है। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। विश्व जल आयोग स्वीडन के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। राजस्थान का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क किस जिले में बन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में क्या और बन रहा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है।
और जयपुर में क्या बन रही है? साइबर सुरक्षा लैब। वेस्ट वंडर पार्क और डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहाँ बन रही है? जोधपुर में। और साइबर सुरक्षा लैब कहाँ बन रही है? जयपुर में। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला या कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला। स्टॉल लगा लेना छपने वाला क्वेश्चन है। डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ और किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? सहयोग और एमओयू, ये वाले क्वेश्चन तो जरूर स्टार लगा लेना। इसका सही आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। यानी क्या हो रहा है? डिजिटल मेला किसके सहयोग से लग रहा है? दो संस्थाओं के सहयोग से लग रहा है, एक तो यूनिसेफ, दूसरा जवाहर कला केंद्र जयपुर। अब यहाँ पे आपको उल्टा भी दे सकता है, ये भी देख सकता है डिजिटल बाल मेला जवाहर कला केंद्र और किसकी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो वो क्या आ जाएगा उसका? यूनिसेफ। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर छपेगा। राजस्थान के किन जिलों में 3D सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किसको जल प्रहरी अवार्ड के लिए राजस्थान से चयन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मीना कुमारी जहांगीर। जयपुर स्थित नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की मोम प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में वर्ल्ड कप में कितने शतक लगाए हैं? पूरे 50 शतक हो गए हैं उसके वनडे में। तो इसलिए इनकी क्या की जा रही है? मोम प्रतिमा स्थापित की जा रही है। किसमें? नाहरगढ़ किले में। ये भी क्वेश्चन स्थापित किया आ सकता है इन किस किले में विराट कोहली की मोम प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो उसका सही आंसर होगा नाहरगढ़। पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों में विज्ञान विषय के शिक्षकों को देश के किस सर्वोच्च शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी जोधपुर। वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.98%। राजस्थान के किस जिले में अपर हाई लेवल कैनाल की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब ये एमओयू वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था सहयोग और एमओयू वाला क्वेश्चन स्टार लगा लेना, जरूर छपते हैं। जलवायु के साथ कृषि तकनीकों के अध्ययन हेतु किस संस्था ने कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु के साथ एमओयू किया? यानी जलवायु और कृषि तकनीकों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए कौन सी दो संस्थाएं काम करेंगी? एक तो कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु, दूसरा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ये दोनों संस्थाएं मिलकर जलवायु और कृषि संबंधित तकनीकों पर अध्ययन करेंगी। विशाखापट्टनम में आयोजित एसबीआई इंटर सर्किल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जयपुर एसबीआई के कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। जिस भी क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि स्टार लगा लेना, वो तो जरूर याद करके जाएं। दिल्ली में 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की डबल ट्रैप स्पर्धा में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा सैयद जुनैद ने। हाल ही में धरती दोहरारी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप सभागार जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल मोमासर उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया बीकानेर में। या कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया बीकानेर में। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ स्थापित की होगी? तो इसका सही आंसर होगा ये होगी जयपुर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिल्ली से कहाँ तक के लिए राजस्थान में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा? तो इसका सही आंसर होगा अलवर। जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। थोड़ी मेरी आज तबीयत भी खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी या शूटिंग से नहीं है?
खेल और खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों के इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत चहते प्रश्न होते हैं, लगभग हर एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी जरूर देखे जाएं। अनंतजीत सिंह नरोका, इनका संबंध निशानेबाजी से है। मोनिक मानिक कौशिक, इनका संबंध भी किससे है? निशानेबाजी से। दर्शना राठौड़, इनका संबंध भी किससे है? निशानेबाजी। तो इसका सही आंसर होगा दिव्य कीर्ति सिंह, इनका संबंध किससे है? घुड़सवारी से। और ये कौन से जिले से हैं? नागौर से। और इन तीनों का संबंध किससे है? निशानेबाजी या शूटिंग से। इंदौर में बनने वाले इस्कॉन मंदिर में कहाँ के पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बस्सी पहाड़पुर, भरतपुर। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बस्सी पहाड़पुर कहाँ स्थित है? तो यह है भरतपुर में। रियाद में आयोजित सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा दिव्य कीर्ति सिंह, जिनका संबंध किससे है? घुड़सवारी से। कौन से जिले से? नागौर से। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर माधववाड़ा। डॉक्टर माधववाड़ा को क्या दिया गया? एक और 32वां बिहारी पुरस्कार। काली तीर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर। ये क्वेश्चन भी किससे संबंधित है? ज्योग्राफी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। हाल ही में राजस्थान कब तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2030। भारत मौसम विभाग सोसाइटी एवं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर। ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लेना, कल्चर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसकी पूरी डिटेल आगे करवाता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में जयपुर शहर का 296वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 18 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 296वां। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे, ये मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को, इसलिए ये क्या मनाया गया? 18 नवंबर को 296वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। स्थापना 18 नवंबर 1727, स्टार लगा लेना, जरूर छप सकता है। किसने करवाई? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। यानी 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से जयपुर की स्थापना करवाई। देश में पहली बार शहर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था। जयपुर में 3 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। वो कौन कौन से हैं? 2010 में जंतर मंतर को, 2013 में आमेर के किले को, 2019 में शहरी क्षेत्र परकोटे को विश्व धरोहर में चुना गया। यानी ऐसे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, मैं वापिस रिपीट करवा देता हूँ। जयपुर की स्थापना कब हुई? 18 नवंबर 1727। स्थापना किसने करवाई? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किससे करवाई? वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर के 3 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, यानी यूनेस्को में। कौन कौन से हैं? जंतर मंतर, आमेर का किला और शहरी क्षेत्र परकोटा। जंतर मंतर को 2010 में, आमेर के किले को 2013 में और शहरी क्षेत्र के परकोटे को 2019 में। यानी ये 6 क्वेश्चन आपको याद करने जरूर। उदयपुर में आयोजित 30वीं नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अब ये भी बन सकता है कि 30वीं नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा किसान कर्ज राहत आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। अब ये किसान कर्ज राहत आयोग क्या है, इसकी मैं पूरी डिटेल बताता हूँ आपको। राजस्थान सरकार द्वारा जल्द ही किसान कर्ज राहत आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होंगे, यानी
टोटल कितने सदस्य होंगे? 5। 1 + 4 यानी एक अध्यक्ष होगा प्लस 4 सदस्य होंगे। और अध्यक्ष कौन होगा? हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज आयोग का अध्यक्ष होगा। जोधपुर स्थित महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी को। 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही आंसर होगा माजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। कारगिल युद्ध के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश के मौके पर भारतीय सेना की ओर से किस अभियान के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9500 किलोमीटर की हवाई सफर किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नेटेक्स K2K। यानी क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखता है? पहला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध की क्या हुई है? रजत जयंती। यानी कारगिल युद्ध को कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष। रजत जयंती कब मनाई जाती है? 25 वर्ष होने के बाद में। और इस अवसर पर क्या किया है भारतीय सेना ने? कश्मीर यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक क्या किया है? 9500 किलोमीटर का हवाई सफर किया है। और इसको अभियान को क्या नाम दिया है? नेटेक्स K2K। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा परनीत कौर। किसमें? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि परनीत कौर का संबंध कौन से खेल से है? तो उसका सही आंसर होगा तीरंदाजी। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल पिलोफिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, रणथंभौर, यानी ए और बी दोनों। यानी देश भर में 35 शहरों की लिस्ट जारी की है, उसमें राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है? 4 को। कौन कौन से? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और रणथंभौर। नेशनल साइंस म्यूजियम थाईलैंड में हो रहे हार्मोनी वर्ल्ड रोबोट इनोवेशन फेस्टिवल 2023 में किसका चयन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित तंवर। आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड 2023 के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर पूनमचंद जोशी। यानी कौन सा अवार्ड है? आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न अवार्ड। इसकी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। जो भी व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा वो जोश से क्या होगा? भरपूर होगा। 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मधुकर गुप्ता। हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा धीरेन्द्र चौधरी। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बॉक्सिंग में क्या चाहिए? धीरज चाहिए, यानी धीरे से चुपके से बॉक्सिंग लड़नी होती है। यहाँ जोश से काम नहीं चलता है, धीरज यानी धीरे से चुपके से बॉक्सिंग करनी होती है। हाल ही में राजस्थान के किसे भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सविता मेहता मोदी। इस क्वेश्चन का आपको छोटी सी ट्रिक बता सकता हूँ कि मोदी क्या है? 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल है, इसलिए सविता मेहता मोदी भी क्या है? 100 भारतीय प्रभावशाली महिलाओं में शामिल है। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया श्लेष लोढ़ा को। श्लेष लोढ़ा जोधपुर के हास्य रस के बहुत बड़े कवि हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किस शहर में फिनटेक पार्क यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर।
राजस्थान के पार्क से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं और ये स्टार लगा लेना छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान की किस ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेस ऑन व्हीकल। अब प्लेस ऑन व्हीकल की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। 37वें नेशनल गेम से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। इसमें पूरे डिटेल के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि खेल से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए स्टार लगा लेना हर क्वेश्चन को। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर अपने साथियों को ज़रूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना आपको। 37वें नेशनल गेम में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। गोवा में चल रहे नेशनल गेम में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा सुनील जाखड़। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम में राजस्थान महिला तीरंदाजी कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता? तो उसका सही आंसर होगा स्वर्ण टीम। अभी तक 2 टीमों ने स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। कौन कौन सी? बास्केटबॉल टीम प्लस महिला तीरंदाजी कंपाउंड टीम। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने जूडो खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो इसका सही आंसर होगा आराध्य चोपड़ा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा कुल 8 पदक जीते। उसमें से 4 स्वर्ण पदक थे, प्लस 1 रजत पदक था, प्लस 3 कांस्य पदक थे, यानी टोटल 8 पदक जीते थे। 4 प्लस 1 प्लस 3। 37वें नेशनल गेम में तीरंदाजी में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा कीर्ति स्वामी। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम में किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा नितेश जांगिड। सुनील जाखड़ ने किस में स्वर्ण पदक जीता है? तलवारबाजी में। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम में किस खिलाड़ी ने पेनेक खिलौट में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा आदित्य। अब यहाँ से मैं बाकी तीनों ऑप्शन रिवीजन करवा देता हूँ, और तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों ने 37वें नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता है। सुनील जाखड़ में किसने जीता है? तलवारबाजी में। आदित्य ने किस में जीता है? पेनेक खिलौट में। निकेश जांगिड ने जीता है भारोत्तोलन में। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अब मैं यहाँ पे जितने भी गोल्ड मेडल जीते वो आपको डिटेल के साथ करवा देता हूँ, और गोल्ड मेडल से क्वेश्चन कन्फर्म बनता है तो ये आपको स्टार लगा लेना। नितेश जांगिड ने किस में जीता? भारोत्तोलन में। क्या जीता? स्वर्ण पदक। सुनील जाखड़ ने किस में जीता? तलवारबाजी में। क्या जीता? स्वर्ण पदक। आदित्य ने किस में जीता? पेनेक खिलौट में। कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक। आराध्य चोपड़ा ने क्या जीता? जूडो में। क्या जीता? स्वर्ण पदक। कीर्ति स्वामी ने किस में जीता? तीरंदाजी में। क्या जीता? स्वर्ण पदक। यानी खेल और खिलाड़ी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। या तो आपको ये पूछेगा नितेश जांगिड का संबंध कौन से खेल से है, या आपको ये पूछेगा नितेश जांगिड ने 37वें नेशनल गेम में कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक, आदित्य ने पेनेक खिलौट में स्वर्ण पदक, आराध्य चोपड़ा ने जूडो में, कीर्ति स्वामी ने तीरंदाजी में। पांचों के पांचों क्वेश्चन ये स्टार लगा लेना, छपने वाले क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाना। असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, सूचना सहायक और राजस्थान पुलिस वाले तो इसको जरूर याद कर लें। राजस्थान की पुरुष वर्ग की रोल बॉल टीम ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक। महिला वर्ग की तीरंदाजी टीम ने, कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक। मुकेश चौधरी, नीलम चौधरी, नीतिका बंसल, तौसीक हसन ने वसु में 4 स्वर्ण, 1 रजत प्लस 3 कांस्य पदक सहित 8 पदक राजस्थान की वसु टीम ने जीते हैं। ये क्वेश्चन भी
बास्केटबॉल, महिला कंपाउंड टीम, रोल बॉल टीम और वसु टीम, इन चारों ने भी क्या किए हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये भी जरूर याद कर लेना। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य की किस खिलाड़ी ने महिलाओं की हैमर थ्रो में रजत पदक जीता हासिल किया? तो इसका सही आंसर होगा मंजू बाला। अदिति ने किस में जीता है? पिनेट स्लेट में। 37वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान को कितने राष्ट्रीय स्कूली प्रतिस्पर्धाओं को मेजबानी मिली है? तो इसका सही आंसर होगा 6। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम में किस खिलाड़ी को तलवारबाजी में पुरुषों की साबरे स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा करण सिंह। सुनील जाखड़ ने किस में जीता है? तलवारबाजी में। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। करण सिंह ने किस में जीता है? तलवारबाजी में। क्या जीता है? रजत पदक। दोनों का संबंध कौन से खेल से है? तलवारबाजी। लेकिन सुनील जाखड़ ने गोल्ड मेडल, करण सिंह ने रजत पदक। नितेश जांगिड़ ने भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल, किसमें? 37वें नेशनल में। अदिति ने पिनेक स्लोट में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राजस्थान एपिकॉन और पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा स्थान पे। भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन विमान को किस एयरपोर्ट ने ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से विदा किया गया? तो ये उतरलाई एयरपोर्ट स्टेशन से विदा किया गया। उतरलाई कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जूनों के अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य पदक। हाल ही में मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा विप्रा मेहता। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा सोनिया शर्मा। नितेश जांगिड़ ने क्या किया है? इसने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। अदिति ने किस में जीता है? पिनेक स्लोट में। केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य के कितने उच्च शिक्षण संस्थाओं में 5PPD की तकनीक परीक्षण प्रयोगशाला यानी 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5। अब वो 5 कहाँ कहाँ खोली जा रही हैं वो भी आपको बता देता हूँ। राजस्थान के 5 उच्च शिक्षण संस्थाओं में 5G लैब खोली जा रही हैं। MNIT जयपुर, वनस्थली विद्यापीठ टोंक, IIT जोधपुर, MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर और बिट्स पिलानी। इनमें 5 में क्या खोली जा रही हैं? 5G टेस्टिंग लैब। थोड़ी तबीयत खराब हो रही है इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत। जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा धीरज सेठ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की कितनी प्रभावशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10। राज्य सरकार द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा वेव माई वे। मिस दिव्या राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा प्रियंका चौधरी। राजस्थान संस्कृति अकादमी द्वारा किस योजना के अंतर्गत अथर्ववेद व सोमवेद की संपूर्ण संहिता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया गया? तो इसका सही आंसर होगा वेद संरक्षण योजना। यह भी स्टार लगाने ना छपने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा स्टेट स्कूल स्टेट अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। राजस्थान में पहली बार कितने विधानसभा चुनाव बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ का संचालन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति
केबीसी के शो में पूछे गए सवाल में चर्चित हुआ जोधपुर का अरना झरना मरु संस्कृति संग्रहालय किस वस्तु के संग्रहण के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, अरना झरना मरु संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह है जोधपुर में। दूसरा, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा झाड़ू। देश की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 राज्य के किस टाइगर रिजर्व में स्थित राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर, यानी ये सरिस्का में निवास करती है। ये भी स्टार लगा लेना क्योंकि अभियान से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया नवाचार हरित बगिया किस जिले द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर होगा अनूपगढ़। पहली बात तो ये अभियान से संबंधित क्वेश्चन है। सेकंड बात, ये अनूपगढ़ नया जिला बना, इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये नवाचार पूछने की पूरी संभावना है। हाल ही में ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा पीयू चौधरी। राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है खेलगांव उदयपुर। ये भी स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस सरकारी अस्पताल में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवाई मानसिंह स्टेडियम हॉस्पिटल जयपुर, स्टेडियम नहीं हॉस्पिटल, सॉरी। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल सामरिया। इनका संबंध कौन से जिले से है, डिग से। ये भी स्टार लगा लेना, रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े शहरों में सड़क दुर्घटना में मौत के हिसाब से जयपुर शहर को कौन सा स्थान मिला, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। देश की पहली बार किस विश्वविद्यालय में बायोमेडिकल लैब पर शोध कार्य होंगे, तो इसका सही आंसर होगा IIT जोधपुर, सॉरी, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में मनोविज्ञान में राजस्थान परामर्श केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये की गई है कोटा, जयपुर और जोधपुर, यानी उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या किए जाएंगे, मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही है तबीयत डाउन होने के कारण। ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023-24 में किस विश्वविद्यालय की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका सही आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लेना, मिशन से संबंधित है, जरूर छपेगा। राजस्थानी शिक्षा विभाग द्वारा किस मिशन के तहत खाली क्लास में विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा मिशन स्टार्ट। तबीयत खराब होने के कारण भी आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य के किस शिक्षिका द्वारा की गई एक छोटी सी पहल विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का संचरण कर रही है, तो इसका सही आंसर होगा बबीता वर्मा। राज्य के किस प्रसिद्ध तबला वादक द्वारा जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम इंडोफ्लेम में कला का प्रदर्शन किया गया, तो इसका सही आंसर होगा अनुराग हुसैन। अब कल्चर की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि अनुराग हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो उसका संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। उदयपुर के दर्पण ईनानी ने चीन में पैरा एशियन गेम में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शतरंज, सॉरी। हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल बैडमिंटन SH6 वर्ग में राजस्थान के कृष्णा रागर ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रजत पदक।
हाल ही में राजस्थान की किस वरिष्ठ पत्रकार को अमरता प्रतिम प्रोएटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मणिमाला शर्मा, ऑप्शन ए। मारवाड़ पीडियाट्रिक सोसाइटी की ओर से डेजर्ट पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस का कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। हाल ही में जयपुर में हुई एलिट मिस राजस्थान के फिनोल में किस जिले की स्नेह शर्मा राइजिंग स्टार राजस्थान चुनी गई? इसका सही आंसर होगा चूरू। यानी राइजिंग स्टार किसे बनाया गया? स्नेह शर्मा को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जारी डाटा के अनुसार राज्य के किस जिले की वायु सबसे प्रदूषित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हनुमानगढ़। स्टार लगा लेना, रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, जरूर छपने की संभावना। देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। देश में होने वाले साइबर सुरक्षा में राजस्थान के किस जिले को देश की शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा भरतपुर को। और साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? ये की जा रही है जयपुर में। डीएनए लैब जोधपुर में। वेस्ट टू वंडर लैब पार्क ये भी जोधपुर में। राजस्थान की पहली मेमो ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माई संदेश। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से स्कूली शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा चूरू। यहाँ 3 या 4 क्वेश्चन रैंकिंग से संबंधित आए हैं, वो जरूर स्टार लगा के देखना, जरूर छपेंगे। गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को कुल कितने पदक मिले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 66। मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं 37वें राष्ट्रीय खेल। अभी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन और बाकी थे वो मैं यहाँ करवा देता हूँ। आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। राजस्थान के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 480 ने। स्पॉन्सर कौन था? एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक। कुल पदक कितने? 66 पदक। उसमें स्वर्ण 14, रजत 18, 34 कांस्य पदक। तालिका में स्थान कौन सा था? 13वां। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन नक्काशी, ऑपरेशन जैकपॉट। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। भारतीय सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पोखरण जैसलमेर। हाल ही में दुबई में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में जयपुर के ऋषभ जैन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर होगा बैडमिंटन, ऑप्शन बी। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हाल ही में एशियन खेलों की राजस्थान की किस स्वर्ण पदक विजेता को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिव्य कीर्ति सिंह। इनका संबंध है घुड़सवारी से और कौन से जिले से है? नागौर से। इन्हें क्या बनाया गया है? स्टेट इलेक्शन आइकन। हाल ही में राजस्थान के किस बांध को जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप तौर पर तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा करनौता बांध और न्योटा बांध। ये दोनों कहाँ स्थित है? जयपुर में। हाल ही में देश में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट जुटाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। रामसनेही संप्रदाय के संतों के पनोर में राजस्थान में कहाँ बनेंगे? तो इसका सही आंसर होगा शाहपुरा। भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी यानी उपरोक्त दोनों। सवाई माधोपुर और भगत की कोठी जोधपुर। हाल ही में
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में राजस्थान पवेलियन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा विनोद गुप्ता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि नवंबर महीने का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन इस क्लास से जरूर छपेगा। तो इस क्लास को जितनी भी हो सकते शेयर जरूर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान की पहली सोने की खान कौन सी है जिसे राजस्थान हाईकोर्ट की नीलामी करने के आदेश दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भूखिया जगपुरा। ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रति सक्सेना। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने जिलों में पुलिस बेड़े में कितने फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 100। राजस्थान में आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह एवं ध्वज तैयार करवाया गया है, तो ध्येय वाक्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा राजस्व अर्जन व अनुशासन, ऑप्शन सी। राजस्थान की सबसे अधिक मतदाताओं वाली विधानसभा सीट कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जोटवाड़ा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान किसे मिला? तो इसका सही आंसर होगा मालचंद तिवाड़ी। वर्ल्ड कप 2 में 50 या उससे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। और 50 शतक किसने लगाए हैं? तो विराट कोहली। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सतरंगी सप्ताह। स्टार लगा लेना, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संत पीपा शोध संस्था केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा छिंदवाड़ा अजमेर। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोधपुर। तीन दिवसीय इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बूंदी। यदि आपको पूछे कि फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका सही आंसर होगा उदयपुर और इंडो कोरियन का बूंदी। राजस्थान में किस जिले के बिलाल पठान को राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रथम कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदयपुर। अब आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा बिलाल पठान। अब सेकंड क्वेश्चन, बिलाल पठान का संबंध कौन से जिले से है? तो उसका सही आंसर होगा उदयपुर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कृति सुमनेश जोशी अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा बिलाल पठान। हाल ही में राजस्थान से किसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रदीप कुमार यादव। कौन सा अवार्ड दिया गया है? भारत गौरव पुरस्कार। किसे दिया गया है? प्रदीप कुमार यादव को। मतदान जागरूकता के लिए किस जिले में वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान का वीडियो कंटेंट का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सी बूंदी। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।